इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें कंफर्म करा देते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में यही आएगा कि ये जो पीडीएफ है ये आपको चाहिए। तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, हमने इसको वहाँ पे अपलोड कर दिया है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो आपकी एसएससी जीएचटी, अब तो सीएचटी हो गया है, इसके पेपर 2 जो होता है तो ये A4 साइज़ में कॉपीज़ नहीं होती हैं। इनका जो साइज़ है वो थोड़ा अलग ही होता है, वो A3 और A4 के बीच का साइज़ होता है। और आगे बात आती है तो देखते हैं कि जीएचटी 2023 जो हुआ था उसमें पेपर 2 में इन्होंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है। वो कौन सी स्पेलिंग्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। और उसका जिम्मेदार कौन होगा, एसएससी होगी या फिर कैंडिडेट कोई भुगतना पड़ेगा, तो वो चीज़ें देखते हैं। तो फिलहाल आपको बता देते हैं, इसका जो कवर पेज है वो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। कवर पेज बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही होगा, हमने ओरिजिनल क्वालिटी में बनाया है इसको। बाकी जो आपको शीट मिलेगी अब तक मिलती आई हैं वो ऐसी ही मिलती आई हैं, और 99.99% ऐसी ही मिलेगी। तो सबसे ऊपर लिखा होता है, फ्रंट पेज हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि इसकी सील तब तक न खोलें जब तक आपको ऐसा करने के लिए कहा न जाए। आगे टाइम की बात करें तो 2 घंटे आपको पता ही है, होते ही हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए हर घंटे के लिए 20 मिनट अलग से मिलते हैं, तो टोटल 2 घंटे 40 मिनट उनके लिए हो जाते हैं। उससे नीचे अब हम लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कोड लिखा होता है, हर साल का अलग कोड होता है। और उससे नीचे आते हैं तो पेपर 2 ट्रांसलेशन एंड एसे, अनुवाद और निबंध। उसके नीचे फिर 6 अंकों का एक अलग से आपको कोड दिखेगा, और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इसमें 20 पेज हैं। आगे चलते हैं तो ये ऑफिस यूज़ के लिए है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये कि आपको पेपर 2 में कितने मार्क्स मिले हैं, क्वेश्चन 1 के ए और बी में, क्वेश्चन 2 के ए और बी में 50 में से, और टोटल कितने मिले हैं वो एग्जामिनर ही लिखता है। आगे फिर टोटल मार्क्स आ जाते हैं आपके वर्ड्स में, और फिर नीचे परीक्षक के हस्ताक्षर। तो लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आते हैं हम राइट साइड में। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखा देते हैं, ऊपर एक कोड होगा और फिर नीचे होगा आपका बुकलेट नंबर, तो ये आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये कहते हैं जिन अभ्यर्थियों की प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका पर अनुक्रमांक, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप जहां आवश्यक है, अगर वहां भरे नहीं होंगे तो उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तथा ऐसे अभ्यर्थियों को 0 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको सैंपल दिखा देते हैं। ये कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने सिग्नेचर करने भूल गए थे, और उनकी आंसर शीट फिर जो इवेलुएट नहीं की गई थी। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है याद में रखनी। एक तो आता है आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, उसके बाद सिग्नेचर, और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। तो नीचे आएंगे हम, यहाँ पे कहते हैं अपना नाम लिखना है, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। उसके बाद में परीक्षा का नाम हो जाएगा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर्स एग्जामिनेशन 2024। तो यहाँ पे CHT 2024 जो भी आप लिखना चाहें, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, और फुल में तो आएगा ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा ट्रांसलेशन एंड ऐसे, और फिर नीचे टिकट नंबर होगा, तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर वो लिखा होगा। और अनुक्रमांक आपको सारे बॉक्सेस में ध्यान से भरने हैं, इसमें चाहे 1 या 2 मिनट फालतू लग जाए, यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद सिग्नेचर बहुत ध्यान से करने हैं आपको, और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लगाना है। तो इनमें से किसी में भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे निरीक्षक का पूरा नाम, निरीक्षक के हस्ताक्षर, ये अगर कोई ना भी कर पाता है तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि जब आपका पेपर हो जाता है सबमिट तो बाद में इसको अच्छी तरह से इन चीज़ों को देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब आगे हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। फिर नीचे आपके कोई 6 डिजिट के कोड होते हैं, और ये था हमारा पहला पेज। दूसरा पेज जो होता है उस पर कहते हैं इस पृष्ठ पर कुछ न लिखें, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है। तो तीसरे पेज से शुरू होती है कहानी। ये 2023 का जो पेपर था उसमें 4 टॉपिक आए हुए थे। एडवांटेज ऑफ मेक इन इंडिया, ये आपके सामने ही है सारे। तो यहाँ पे किसी एक पर आपको 500 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। तो आप देख लें, 450 से 550 या 600 भी हो जाता है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तो कंटेंट इतना अच्छा हो कि वो रीडर को बांधे रखे, उसको मज़ा आता रहे, और उसको लगे कि ये जो ऐसे लिखा हुआ है जिस भी टॉपिक पे वो कभी ख़त्म ना हो। तो इतना उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा आप लिखते हैं तो फिर यहाँ पे वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती। फिर भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए लगभग आधे से ज़्यादा पेज आपको मिल जाएगा। ये 50 अंक का क्वेश्चन है। फिर ये दूसरा पेज है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर 5वां है।
तो स्पेस काफ़ी है और ये जो डॉट 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 वाली लाइंस हैं यही आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पे। आगे आते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको काफ़ी ज़्यादा पेजेस मिल जाते हैं। आगे फिर हिंदी का है प्रश्न 1 का बी। तो यहाँ पे कुछ 4 टॉपिक्स हैं आपके सामने, तो इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है 500 शब्दों में लगभग। तो ये भी 50 अंक का है, तो आधे से ज़्यादा ये पेज है, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, तो लगभग काफ़ी ज़्यादा पेज आपको मिल जाते हैं। 5 के आसपास पेज तो मिल ही जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ठीक रहते हैं, स्पेस का इतना वो नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं हम ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे कहते हैं इसका इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन, इंग्लिश वाले का हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल मैं आपको शीट दिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सीलरेटेड और अल्कोहल दोनों की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जो आपको यहाँ पे रेड में दिखाई दे रहे हैं वो आप ओरिजिनल में देखेंगे तो आपको दोनों की स्पेलिंग गलत दिखाई देगी। और इसके बाद हम देख लेते हैं किसी कैंडिडेट की कॉपी। तो यहाँ पे इस कॉपी में आप देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इन्होंने छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं उनके मार्क्स काटे हुए हैं, नो डाउट, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सर्कल बनाया हुआ है। तो वो तो चलो ठीक है, वो समझ में आता है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अगर ऐसे अपनी टाइपिंग में क्वेश्चन पेपर बनाते हुए ऐसी गलतियाँ कर सकता है तो कैंडिडेट भी कर सकता है। तो इस तरह के एग्ज़ाम में इस तरह की जो चीज़ें हैं जहाँ पे ये ही मेन चीज़ें होती है, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए, इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो आधा पेज आपको ये मिलेगा, एक पूरा ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो ट्रांसलेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। उसके बाद में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। यहाँ पे ये भी आपको एक बार इसको ध्यान से आपको एक इस पर नज़र डाल लेनी चाहिए कि किस संदर्भ में है। उसके बाद आप अपना ट्रांसलेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये हिंदी से इंग्लिश में करना है, इसके भी आपको 2.5 पेज मिल जाते हैं। और उसके बाद इसी कॉपी में होता ही अलग से नहीं दिए जाते स्पेस फॉर रफ वर्क, तो इनके लिए अलग से शीट नहीं दी जाती आपको, इसी में अटैच होते हैं। तो ये पेज पलटने में अगर आप कहीं अपना रफ वर्क करके कोई ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कौन सा ठीक रहेगा सेंटेंस, तो उसमें थोड़ी कठिनाई आती है यहाँ पे रफ वर्क करने में। तो इसके लिए आपको 2 पेज मिल जाते हैं। 2 पेज काफ़ी होते हैं क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि आप रफ वर्क में अपना टाइम लगाएं, और वैसे भी ये पेज पलटने पड़ते हैं। तो टोटल आपके यहाँ पे 20 पेज हो जाते हैं। तो हमने PDF जो है वो प्रोवाइड करा दी अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर द इंग्लिश हिंदी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं इस PDF को। और बाकी बात रहती है 2024 की तैयारी पे, तो उसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उसके लिए कुछ मीटिंग्स रख सकते हैं, और बाकी और देखते हैं कि क्या कंटेंट आपके लिए लेके आएँ ताकि आपको ट्रांसलेशन में एटलीस्ट थोड़ी बहुत हेल्प मिल पाए।